आप लोगों के यहाँ जब गाय बच्चा जन्म देती है तो देने के बाद मांस का टुकड़ा बाहर निकलता है, हमारे यहाँ उसे आंवर कहते हैं। आप लोग क्या हैं? बोले वो ना जिंदा होती ना मुर्दा। क्यों भाई? कबीर साहब ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे? आप लोग सोचो कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। लकड़ी की बात कही तो कुछ लोगों का हड्डी बांध के ले आए, बोले ना जिंदा है ना मुर्दा, हड्डी ले आए। तो आप लोग श्री साहब कबीर के ज्ञान को समझने के लिए उस स्तर पर आपको जाना होगा। अगर आपका स्तर अच्छा नहीं है तब आप साहब कबीर के विज्ञान को नहीं पढ़ पाओगे, वेद कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए साहब ने कहा वेद शास्त्र और भागवत, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, और 3 काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। बिना गुरु की कृपा नहीं हो सकती है। तो साहब कबीर उस शब्द में कहते हैं, वाल्मीकि कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अब ब्राह्मण होके वेद न जाने, मिथ्या जन्म गमाएगा, और बिना खड़क के क्षत्रिय हो शूद्र राज चलाएगा। बिना खड़क के क्षत्रिय मतलब उनके हाथ में तलवार नहीं होगी। तलवार का मतलब समझते हो? शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। पहले के लोग होते थे, 2 लोग लड़ते होते थे तो उनको पकड़ के अलग करवा देते थे, चलो हटो, और उनकी बातों को सुन करके और वही समझौता कर देते थे। तलवार का मतलब ये नहीं कि किसी का कत्ल कर देते थे, उनमें इतनी सामर्थ होती थी। 2 लोग लड़ रहे थे, बीच में खड़े हो जाते थे, क्यों लड़ रहे हो? इसलिए लड़ रहा हूं। दोनों का निराकरण करा देने वाले क्षत्रिय होते थे, तलवारधारी होते थे, उनके पास सब कुछ सामर्थ होती थी। साहब कबीर कहते हैं कलयुग में ऐसा कोई नहीं। कलयुग में अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो बीच बिचाव करने कोई नहीं आएगा, बल्कि लड़ा देंगे। और लड़ो लड़ो, मारो मारो, मैं देख लेता हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं, चिंता मत करना। एक ही परिवार के 2 लोग, और दोनों लोग एक एक तरफ हो जाते हैं, एक भाई तुम्हारी तरफ, एक भाई उनकी तरफ, और दोनों तुम्हारी पैरवी करेंगे और दोनों बीच में खाएंगे। ये कलयुग का समय आ गया। ऐसा कलयुग में होता है, ऐसा कलयुग है। तो साहब कबीर कह रहे हैं बिना खड़क के क्षत्रिय होवई शूद्र राज चलाएगा। वाल्मीकि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आगे फिर साहब कहते हैं एक चौपाई में, और ये बहुत सुंदर चौपाई, विचित्र चौपाई है। उसमें क्या कहते हैं? बेटा मात पिता नहीं चीन है। ये कलयुग है। बेटा माता पिता को नहीं पहचानता है, ये कलयुग में होगा। और आज हो रहा है, कल भी हो रहा था, वो पहले भी रहा था। ऐसा नहीं कि सतयुग में नहीं था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में, लेकिन आज ज्यादा है, आज ज्यादा है। बेटा मात पिता नहीं चीने और तिरिया नेह लगाएगा, पत्नी से प्रेम करेगा। साहब लेकिन हमारे कहते हैं पत्नी से प्रेम करना बुरी बात नहीं। अरे वो बेटी किसी के घर से आई है, अगर पत्नी को पति प्रेम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? पति को प्रेम करना ही चाहिए, अपनी पत्नी से प्रेम करना ही चाहिए। लेकिन आप इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, सब कुछ दे देंगे, लेकिन जब माता पिता के अपमान की बात आ जाए, सम्मान की बात आ जाए, वहां पर चाहिए बेटे को साफ मना कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे। बेटा मात पिता नहीं चीने, तिरिया ने लगाएगा। स्त्री से ने करना बुरी बात नहीं है, करो, लेकिन माता पिता का सम्मान अगर खतरे में है तो अपनी पत्नी से कह दो इससे आगे मत जाना। आपको मैं सब कुछ दूंगा, खूब दुलार करूंगा, खूब प्यार करूंगा, जितना हो सकता दे सकता हूं, लेकिन मेरे माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मेरे माता पिता का अपमान नहीं हो, उसके साथ साथ आपको भी ध्यान देना है कि उस बेटी के माता पिता का भी अपमान नहीं होना चाहिए। तमाम हमारे पुरुष वर्ग के लोग अपनी स्त्री को मां की गालियां देते हैं। क्यों भाई? अच्छी बात है। अरे उसकी मां में और तुम्हारी मां में अंतर क्या है? मां तो एक है। तुम्हारी मां हो चाहे मेरी मां हो, मां तो मां है। और मां को मां की गालियां दो, एक पत्नी को अपनी गालियां दो और भी मां की गालियां दो, ये अच्छी बात है? ये बुरी बात है? अरे उसकी मां तो भी मां ही है, इसलिए कभी भी मां का अपमान ना होने पाए। हम अपनी मां, अपने पिता का अगर अपमान करते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसका भी माता पिता है, उसका भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो साहब कबीर कहते बेटा मात पिता नहीं चीने, तिरिया ने लगाएगा,
लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, बेटा मात पिता नहीं चीने तिरिया ने लगाएगा और सो तिरिया स्वामी नहीं चीने, वो तिरिया अपने स्वामी को भी नहीं पहचानेगी। बस यही गलती हो रही है। सो तिरिया स्वामी ने चीन है, आन पति मन भाएगा और वाल्मीकि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आएगा नहीं, आ गया है। आज ऐसा कलयुग आ गया है। बेटा मात पिता नहीं चीने तिरिया ने लगाएगा, सो तिरिया स्वामी ने चीने, आन पति मन भाएगा, वाल्मीकि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आगे साहब कबीर कहते हैं, यति सती कोई बिरले होंगे, आज संत नहीं होंगे। कलयुग का समय है, इस कलिकाल में संत होना मुश्किल होगा, कोई बिरले होंगे। ये नहीं कि संत होंगे, नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि संत होंगे और जो सच्चे संत होंगे वो आज छुपने का प्रयास करेंगे। ये ऐसा कलयुग है जहां संतों की मर्यादाएं खत्म हो रही है और खत्म हो नहीं रही है, इन लोगों ने खत्म करा दी। आज हमारे कुछ ऐसे संत हुए जिन संतों के कारण आज संतों का स्वरूप देख करके लोग पीछे हट जाते हैं। किनके किनके नाम आप लोग खूब नाम जानते होंगे। कौन से संत हैं? ये संत नहीं थे, ये संत नहीं थे, ये बनावटी लोग हैं। बेस बनावे साधु का, नहीं राम से ने पलटू पर धन हरण को वैश्या बेचे दे, बाना बांधे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ते डारे हाँ। क्या संत होना बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन संतों का आज अपमान किसने कराया? हमारे साहब एक हुजूर प्रकाश नाम साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक सियार तो समझते हैं ना, आप लोग को लिया कहते हैं, हमारे यहाँ सियार कहते हैं। और वो सियार एक बार कुत्ते उसको लखेट रहे थे, दौड़ा रहे थे, पकड़ना चाहते थे। वो सियार वहां से भगा और भागते 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 गांव में घुस गया। गांव में अंग्रेजों का मोहल्ला था, वहां पहुंच गया। दौड़ते दौड़ते बेचारा एक रंग की कुंडी में गिर गया, लाल रंग की कुंडी में गिर गया जाके। कुत्ते इधर उधर से निकल गए, देख नहीं पाए। वो भौंकते रहे चले गए और वो उसके अंदर छुपा रहा। थोड़ी देर पड़ा रहा और लाल हो गया, बढ़िया सुंदर रंग उसके ऊपर चढ़ गया। और जब वो व्यक्ति वहां से निकला, भगा जंगल की ओर, और जब जंगल में पहुंचा तो जो जंगली लोग थे, जो जंगली जीव थे, वो देख रहे हैं ये जानवर तो मैं पहली बार देख रहा हूं, ऐसा जानवर तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आए वही देखे, जो आए वही देखे। वो सियार बड़ा चालाक था, बोले लगता है मैं रंग में गिर गया हूं, लाल लाल हो गया हूं, इसीलिए मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा। जैसे कहा, क्या देखते हो तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मुझे जानते नहीं हो? अरे मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे भगवान ने भेजा है। मैं इस जंगल का राजा हूंगा, मैं इस जंगल का राजा हूं। अब ये बात पहुंच गई शेर के पास। शेर ने देखा, सच में ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा, ये कहां से आ गया? सच में अलौकिक है। शेर बोला, जब भगवान ने भेजा है तो मेरी क्या हिम्मत है जो मैं बैठा रहूं। तुरंत शेर ने अपनी स्थान छोड़ा, उनको बैठाया। बैठा देने के बाद सम्मान होता रहा उनका दिन भर। और सम्मान होने के बाद शाम का समय, और उसकी सियार की सियारी भी वहीं बैठी, और वो जान गई मेरा सियार है और रंग गया है और कह रहा मैं देवलोक से आया हूं। सारे लोग चले गए। शेर कहा जाता, और शेर का तो स्थान था, वो तो ले लिया उसने, कहा जाता। तो शेर भी बेचारा एक किनारे पड़ गया। अब रात का समय आया, और रात का जब समय आया तो सियार बोलना शुरू किए, एक उधर एक उधर एक उधर। वो सियार बोल रहा है, अगर मैं बोलूंगा तो पोल खुल जाएगी, इसलिए मन को मना करता बोलना नहीं। लेकिन सियार की आदत है, एक अगर बोलेगा तो दूसरा बोलेगा। अब इधर उधर से आवाज आने लगी, और जब आने लगी तो बगल में एक सियार ने आवाज लगाई। और जब बगल में आकर के सियार ने आवाज लगाई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने भी अपना मुंह उठाया, हुआ हुआ।
और जैसे चिल्लाया हुआ करके शेर उठा, एक हाथ मारा, पंजा से पकड़ के फाड़ा और खा गया। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? जो लोग जिन्हें धर्म कर्म ईश्वर भक्ति भजन से लेना देना नहीं है, और वो लोग भी साधु का भेष बनाते हैं। जब साधु का भेष बनाते हैं तो दुनिया वाले तो उन्हें राजा ही समझेंगे ना। अरे भाई शहंशाह, ये भेष शहंशाह है। साहब कबीर कहते हैं चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। साधु भी चारों दिशा जगीरी में है, कहीं भी साधु निकल जाए उसके भोजन की कमी होने वाली नहीं। होने वाली है क्या? कहीं भी निकल जाए, केवल भेष साधु का हो, चाहे जाए, भोजन मिलेगा उसे, कपड़ा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। लेकिन जिनके अंदर साधुता नहीं, वो कैसे होंगे? वो कैसे होंगे? राजा मौरत ध्वज के आगे 7 चोर यही सोच के गए कि राजा तो दानी है, देगा कुछ, और देगा तो देगा, अवसर पाके हम लोग चोरी कर लेंगे। साधु का भेष बना के पहुंचे जाकर के 7 लोग। राजा ने देखा, देख करके और संतों को बढ़िया सुंदर प्रेम से रखा, चरण धोए, चरणमत लिए, आरती किए, बढ़िया आसन वासन दिए, सब कुछ देने के बाद उन्हें बैठाया बड़े प्यार से, खाया पिया। 1 दिन 2 दिन बने रहे, साधु गए ही नहीं। राजा ने सोचा लाओ जंगल घूम के आ जाते हैं, ये लोग जाते रहते जंगल विहार करने। राजा बोला महाराज रुको, मैं जंगल विहार जाना चाहता हूं। संत बोले यही तो मैं चाहता था। अंदर ही मन में सोच रहे ये जाए तो बाहर। और राजा साहब जैसे ही बाहर गए, रानी का कत्ल कर दिया, लड़के को बंद कर दिया, तिजोरी तोड़ करके सारी संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया और लूट करके ले लिया। और राजा कह के गया था आप जाएंगे नहीं, लेकिन वो बांध करके जाने लगे और रास्ते में राजा मिल गया। 7 चोर बोले अब तो फांसी की सजा हो जाएगी। सारा धन हाथ जोड़ के खड़े हो गए और क्या कहते हैं, साधु नहीं हम चोर हैं, धन मूसा सो ले। हम साधु नहीं चोर हैं, जो धन लिया वो आप अपना ले लें और प्राण दान मोय दो, मुझे प्राण दान दो। राजा बोला तुम लोग जा रहे हो, झूठा कह रहे हो कि मैं साधु नहीं चोर हूं, लगता है तुम्हारी सेवा नहीं हो पाई इसलिए तुम जा रहे हो, चलो लौट करके। और लौट करके ले आए। देखा तो रानी का कत्ल हो गया था, लड़का बंद था और ताला तिजोरी सब टूटे पड़े थे। देखा, लेकिन फिर भी राजा मौरत ध्वज अपने आप को, चूंकि देखिए राजा मौरत ध्वज परम संत थे और संत ही नहीं छोड़ सकता है। दुष्ट न छोड़े दुष्टता, सज्जन तजे न हेत, काजल तजे न श्यामता, मोती तजे न श्वेत। कहते हैं मौरत ध्वज ने रानी को जगाया, चरणा मत डाल के जीवन दान मिला, लड़के को खोला, पूछा, फिर संतों से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया कि साधु का भेष बना करके और तुमने छल किया, क्यों? तो बताया उन्होंने पेट के लिए। पेट के लिए? पेट के लिए? बोले हाँ। बोले पेट के लिए इतना बड़ा तुमने काम किया? ये साधु का रूप कोई साधारण रूप नहीं है, ये तो भगवान भी इसे नतमस्तक होते हैं, भगवान इसको नतमस्तक होते हैं साधु के रूप को देख करके। भगवान राम नतमस्तक होते थे कि नहीं? संतन की महिमा रघुराया, बहुविध वेद पुराणन गाया। संतों की वो महिमा है जो भगवान राम भी झुकते थे, भगवान कृष्ण भी झुकते थे, वो संतों की महिमा है। और तुम संत बन करके और चोरी किया हो, आज से अब तुम संत ही रहना और चोरी काम छोड़ दो, मैं तुम्हें पेट भर भोजन कपड़ा दूंगा, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और सुनो, आज तुमने ऐसा किया है, लेकिन कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में कैसा होगा कि साधु का भेष बना के और दुनिया को छलने का काम करेगा। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज साधु हमारा क्यों बदनाम हो रहा है? क्योंकि साधु के भेष में शैतान छुप के बैठ गए और कुछ शैतानों को पकड़ा भी गया। देखा ना, पकड़ा गया कि नहीं? आसाराम बापू को देख लो, रामपाल को देख लो,
राम रहीम को देख लो, और जाने कितने लोग हों, बहुत आए दिन तमाम केस। क्यों? ये तो भेष बनाए साधु का। इनके जीवन में भेद नहीं है। अगर भेद होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज कलयुग का समय है, इसमें ऐसा होगा। इसलिए आज संतों की मर्यादा भी खत्म, और संतों के बताए रास्ते पर कैसे लोग नहीं चल सक रहे हैं। आज समस्या बस वही है कि आज संत, भेष तो संत का है, लेकिन है कैसे? चिलम भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, भांग भी पीते हैं, अरे नंबर आ जाए तो दारू भी पीते हैं, मांस भी कुछ लोग खाते हैं। फिर संत में तुम्हें अंतर क्या है? संत तो एक दूसरी बात होती है। संत का जीवन एक अलग होता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझा दे और की दे दे आपन रंग। कितना सुंदर उदाहरण संत का दिया गया है। तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्षे में और परमारथ के कारण चारों धारी दे। कैसा होना चाहिए संत? खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय और कुटिल बचन साधु सहे, और से सहाना। पेड़ में पत्थर मारते हो तो फल गिरता है, गिरता है कि नहीं? और अगर साधु को कुछ कह दो तो गालियां मिलेगी ना? मिलेगी। लेकिन पहले ऐसे संत नहीं थे। संत वही होते हैं जो सहनशील होते हैं, जिनके जीवन में गुण होते हैं। तो इसलिए साहब कबीर कह रहे हैं, यति सती कोई बिरले होंगे। इस कलकाल में माताओं में सती नहीं होगी। पहले माताएं सती होती थी, लेकिन इस कलयुग में सती हो रही क्या? पुरुषों में यति नहीं होगी, पुरुषों में कोई संत नहीं होगी। यति सती कोई बिरले होंगे, सब दुखिया हो जाएगा, सब दुखी हो जाएगा। आज सारे लोग दुखी है, सुखी कोई ना इस जग में, दुखी सब जग दिखाता है। सभी को चाह है, सुखी नहीं एक बिंदु पाता है, सब दुखी है। साथ कबीर कहते हैं, यति सती कोई बिरले होंगे, सब दुखिया हो जाएगा। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम नहीं भाएगा, सत्य नाम नहीं भाएगा। जो साहब नाम लेकर के आए, उस नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं होती है। नाम का सुमिरन कोई बिरला करता है। हमारे